हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो का आनंद उठाइए। एक दिन आकाश बादलों से भरा था, लेकिन उसके बीच एक अजीब सी चमक उभर रही थी। 16 वर्षीय आरिस हमेशा खुद को एक साधारण सा गांव का लड़का समझता था, जब तक उस दिन उसने अपना हाथ आसमान की ओर नहीं उठाया और बिल्ली की एक मोटी किरण सीधे उसकी हथेली में उतर नहीं गई। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। आरिस खुद भी हैरान था। ये क्या हो रहा है? गांव के रक्षक योद्धा ने कांपती आवाज में कहा, तुम वही हो, प्रकाश विरासत के अंतिम धारक। आरएस समझ नहीं पा रहा था। उसने कभी तलवार ठीक से पकड़ी तक नहीं थी, जादू सीखना तो दूर की बात थी। लेकिन उसके भीतर एक प्राचीन शक्ति सोई थी, इतनी पुरानी और नायाब कि पूरे महाद्वीप की किस्मत बदल सकती थी। जैसे ही उसकी शक्ति प्रकट हुई, अंधेरी परछाइयां जीवित आकार लेकर गांव पर टूट पड़ीं। लोग घबराकर भागने लगे। एक विशाल छाया दानव आरिस के सामने उभर गया। आरिस के भीतर घबराहट की जगह अचानक कोई और ही एहसास जागा। उसकी आंखें चमक उठीं। बिना मंत्र पढ़े, बिना हाथ हिलाए, बिजली उसके चारों तरफ घूमने लगी। एक ही पल, एक ही वार, और पूरी घाटी सफेद प्रकाश से भर गई। छाया दानव पलक झपकते ही धूल बन गया। गांव वाले स्तब्ध थे। आरिस हक्का बक्का खड़ा था। मैंने ये क्या कर दिया? उसे तुरंत राजधानी ले जाया गया। वहां शाही विद्वानों ने उसे बताया कि दुनिया 4 मूल जादुई स्तंभों पर टिकी है: आग, पानी, हवा और छाया। लेकिन 5वां स्तंभ, पूर्ण प्रकाश का स्तंभ, सिर्फ एक ही व्यक्ति में जन्म लेता है, और वही शक्ति अब आरिस के भीतर थी। शाही सलाहकार ने उसे गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारी ताकत जितनी पवित्र है, उतनी ही खतरनाक भी। अगर तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो दुनिया भी राख बन सकती है। प्रशिक्षण शुरू हुआ, लेकिन हर अभ्यास में आरएस हद से ज्यादा शक्तिशाली साबित होता। हल्का धक्का, पत्थर की दीवार चकनाचूर। साधारण मंत्र, आसमान में चमकते गोले। शांत होने की कोशिश, पूरा कमरा रोशनी से भर जाता। मैं इतना भी ताकतवर नहीं होना चाहता, वो अक्सर धीमी आवाज में कहता। लेकिन उसके गुरु एल्डन मुस्कुराकर जवाब देते, ताकत समस्या नहीं है, उसके पीछे का दिल महत्वपूर्ण है। एक रात राजधानी पर अंधेरे की सेना टूट पड़ी। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, आरिस को पकड़ना। हर दिशा से छाया योद्धा आ रहे थे। महल कांप रहा था। गुरु एल्डन घायल हो गए। आरिस के सामने एक ही विकल्प था, भागना या अपनी शक्ति को पूरी तरह खोल देना। उसने अपनी मुट्ठियां भींची। अगर मैं बर्बादी के लिए बना हूं तो मैं उसे रोकने के लिए लड़ूंगा। आसमान चमक उठा। आरिस हवा में उठा, आंखें सोने की रोशनी से जल उठीं। एक ऐसा प्रकाश फैला जिसे देख अंधेरा खुद जलने लगा। काली सेना पल भर में भस्म हो गई। राजधानी बच गई। सब लोग उसे नायक की तरह देख रहे थे, लेकिन आरिस ने बस आसमान की ओर देखकर कहा, मेरी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर रोशनी मेरी नियति है तो मैं दुनिया की ढाल बनूंगा। और इस तरह ओवर पावर्ड प्रकाश योद्धा की कहानी यहीं खत्म हुई। धन्यवाद।